Hi everyone, welcome back to our channel. In this particular chapter, we are going to discuss about the new empires and kingdom. मतलब नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो यहाँ पे ये बच्चा है अरविंद जो कि एक प्ले कर रहा है किंग का, है ना। तो विद दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पैराग्राफ परिस्थितिज एंड व्हाट दे टेल अस. Arvind was supposed to be acting as a Samudragupta, a famous ruler of a dynasty known as the Guptas. तो यहाँ पे जो अरविंद है वो एक बहुत बड़े राजा जो समुद्रगुप्त हैं उनका एक्ट प्ले कर रहा है. और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जो समुद्रगुप्त है वो वंशज है गुप्तास के. ठीक है, गुप्तास जो इनहेरिटेंस थे, ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बाद जो राजा आए उनमें से एक समुद्रगुप्त थे. वी नो अबाउट द समुद्रगुप्त फ्रॉम द लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट इलाहाबाद. तो हमको समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चला है? एक अशोका पिलर है जो कि इलाहाबाद में है, उस पर्टिकुलर पिलर में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है. ठीक है, It was composed as a kavya by Harshen, who was a poet and minister at the court of Samudragupta. ठीक है, तो जो हर्षसेना थे, ठीक है, उन्होंने इनका उल्लेख किया है ना, किसका किया है? समुद्रगुप्त का. और ये भी कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे, जो हर्षसेना थे वो समुद्रगुप्त के यहाँ मिनिस्टर थे. ठीक है, उनके राज्यसभा में मिनिस्टर थे वो. दिस इंस्क्रिप्शन इज of a special kind known as a परिस्थिति, a संस्कृत word meaning in a praise of. तो ये जो परिस्थिति है, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इन अ प्रेज ऑफ. While परिस्थिति were composed for some of the rulers you read about in chapter 10 such as Gautami Putra Shri Satikarni, they become far more important from the time of Guptas. और इस पर्टिकुलर जो काव्य है, ठीक है, परिस्थिति, इसमें जो हर्षसेना है उन्होंने और भी कई रूलर्स का वर्णन किया है. उनमें से जो कुछ रूलर हैं जिनका नाम है श्री सतकर्णी, ठीक है, जो कि गौतमी के पुत्र थे. हम लोग ये चैप्टर 10 में डिस्कस किया था कि जो सतकर्णी थे उन्होंने अपनी आर्मी भेजी थी साउथ की तरफ. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 10 में. और ये जो सतकर्णी थे वो फेमस भी हुए थे. ठीक है, जब चंद्रगुप्त का शासन रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है गुप्तास के टाइम में, तो जब गुप्तास शासन कर रहे थे तब ये भी शासन कहीं पे कर रहे थे, तो इनका इम्पोर्टेंस उस समय से है. नाउ समुद्रगुप्तास परिस्थिति. लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास परिस्थिति टेल अस. द पोएट praised the king in a glowing terms as a warrior, as a king who won victories in a battle, who was learned and the best of the poets. अब ये कहा जा रहा है कि जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े वॉरियर थे, उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते हैं. अलॉन्ग विद दैट इनको बहुत लोगों ने पढ़ा है, इनके बारे में जानने की कोशिश की है, और ये जो कवि हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. He also described as a equal to the gods. The परिस्थिति was composed in a very long sentences. तो जो परिस्थिति है उसमें इनको गॉड के बराबर माना गया है. हाँ, और जो इनके वर्णन है परिस्थिति में वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसों में किया गया है ना. यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसको हम देख सकते हैं. समुद्रगुप्ता द वॉरियर, ठीक है, whose body was most charming, being covered with a plenteous beauty of the marks of the hundreds of scars caused by a battle axes or arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows, and many other weapons. So what this whole paragraph is saying कि जो समुद्रगुप्त थे वो बहुत चार्मिंग थे. इट मीन्स कि उनका बॉडी, उनको देखना, मतलब वो अच्छी पर्सनालिटी रही होगी उनका, ऐसा ये यहाँ पे लिखा हुआ है. और जो उनका बॉडी थे उसमें बहुत सारे स्कार्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा घाव थे, है ना, क्योंकि हो सकता है वो जब युद्ध करने जा रहे हो ना तो उनके शरीर में काफ़ी चोटें आई हों. तो उनका वर्णन किया है यहाँ पे कि कुल्हाड़ियों के, तीरों के, ठीक है, गदा, ठीक है, इन सब के बहुत सारे उनके बॉडी में निशान है.
Now, if you look at the map 7, you will notice an area set in a green. You will find also a series of red along the east coast, and you will find areas marked in a purple and blue as well. Okay, so this is area, ठीक है, वो इस ईस्ट कोस्ट जहाँ पे ये रेड कलर के डॉट्स हैं, है ना, और ग्रीन रीजन भी है यहाँ पे, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सो मैप इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन परिस्थिति में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है उसके बेसिस में ये मैप बनाया गया है। तो क्या वहाँ तो परिस्थिति है, उसमें 4 रूलर्स के बारे में डिस्कस किए गए, ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ रूलर के बारे में डिस्कस किया है। द रूलर ऑफ आर्यवर्त, है ना, तो जो आर्यवर्त को रूल करते थे उनके बारे में है कि जो आर्यवर्त में जो रूलर थे ना, उनको समुद्रगुप्त ने हराया था, अपरूटेड, मतलब कि उनको जड़ से उखाड़ दिया था, हाँ, हरा के। फिर जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया वो पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, और वो समुद्रगुप्त के एम्पायर के अंडर आ गया ना। देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। तो जो उनका पूरा जो एरिया था वो समुद्रगुप्त के एम्पायर के अंदर आ गया। तो वो कौन सा एरिया था? दिस वन, ठीक है, विच इज़ आर्यवर्ता। नाउ मूविंग हेड विद द सेकेंड पॉइंट, द रूलर ऑफ द दक्षिण पथ, ठीक है, जो दक्षिण पथ के रूलर थे। Here there were 12 rulers. Some of those capitals are marked with the red dots on the map. तो अगर हम रेड डॉट्स तो देख ही चुके हैं, तो अगर तुम देखोगे ना ये रेड डॉट्स, है ना, इनको भी समुद्रगुप्त ने हराया, ठीक है, हरा के जो जिन राजाओं को हराया उनको फिर से वहीं का राजा बना दिया, ठीक है, और उनको बोला कि जैसे तुम रूल करते थे वैसे ही रूल करो, है ना। बट ऐसा हो सकता है कि जो समुद्रगुप्त बोलते रहे हो तो उनका उन लोगों को पालन करना पड़ता रहा होगा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 3, द इनर सर्कल ऑफ neighboring state including Assam, coastal Bengal, Nepal and a number of Gansang in the northwest marked in a purple on the map. The bought tribute followed his order and attended his court. So what this whole paragraph is saying कि जो समुद्रगुप्त जब राज करते थे वहाँ पे, तो ये जो है ना बैगनी कलर का ये जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कौन कौन से स्टेट है, देखो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है हम देख लेते हैं पहले। कोस्टल बंगाल, नेपाल और असम, और नंबर ऑफ गण संघ, ठीक है, कुछ और भी गण संघ थे ऐसे छोटे छोटे रहे होंगे, ठीक है, जिनको मिला के एक गण संघ बोल दिया गया होगा। और द नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के लोग समुद्रगुप्त को गिफ्ट ले आके देते थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि समुद्रगुप्त इनको भी हरा वरा दिए हों, ठीक है, तो इनके ऊपर भी समुद्रगुप्त रूल करते थे। नॉट ओनली गिफ्ट, उनके जो भी ऑर्डर रहते होंगे उनका भी पालन करते रहे होंगे, और अटेंड, मतलब जो उनकी राज्यसभा है उनको भी अटेंड करते रहे होंगे, ठीक है। नाउ द रूलर्स ऑफ द आउटलाइन areas marked in a blue on the map, perhaps the descendants of the Kushans and Saks, and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered a daughter in a marriage, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर तुम ये बाहर का इलाका देखें, ठीक है, आउटर स्टेट, जैसे ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, अगर हम आउटर स्टेट के बारे में देखें तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने बहुत सारे बाहर के भी जो राज्य थे उनको भी हराया, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने जो ये कुषाण थे और शक थे इनको भी हराया। उसके बाद उन्होंने जो श्रीलंका के राजा थे उनको भी हराया, और जब वो राजा अपनी हार स्वीकार कर लिया तो उस राजा ने अपनी जो भी उसकी बेटी रही होगी तो उसका विवाह समुद्रगुप्त के साथ कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल दिस होल map is conveying here. Now moving ahead with the genealogies, ठीक है। genealogies मतलब होता है वंशावली, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे, जैसे एक इनहेरिटेंस होता है ना कि इसके बाद ये आए, उसके बाद ये राजा आए, इसके बाद ये राजा आए, ठीक है। तो ये all these things we are going to discuss under this title. Most Parasthis also mention the ancestor of the rulers. This one mentioned Samudragupta's great grandfather, father, mother. तो बहुत सारी जो परिस्थिति जो लिखी गई थी, ठीक है, परिस्थितियाँ जो लिखी गई थी उसमें बहुत
लोगों का वर्णन किया गया है, जैसे कि जो समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर थे और उनके फादर थे, ठीक है, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर और उनकी माँ, इन सब का वर्णन किया गया है, ठीक है। उनकी माँ के बारे में ये लिखा गया है कि उनकी माँ का नाम था कुमार देवी, ठीक है, जो कि लिच्छवीगढ़ से बिलोंग करती थी, ठीक है। While his father Chandragupta was first ruler of the Gupta's dynasty to adopt a grand title of the महाराजा धीराज, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त थे वो पूरे गुप्ता डायनेस्टी के, मतलब पूरे गुप्ता वंश के एक ही राजा थे जिनको महाराजा धीराज का टाइटल मिला था, ठीक है। और यही टाइटल, अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज, यही सेम टाइटल समुद्रगुप्त भी यूज़ करता था। हिज grandfather and great grandfather and grandfather are mentioned simply as a महाराजा। तो जो समुद्रगुप्त के ग्रैंडफादर हैं और ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनको सिर्फ महाराज के नाम से मेंशन किया गया है परिस्थिति में। इट सीम्स एज इफ़ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू अ इम्पोर्टेंस। इसको ऐसा देख के लगता है कि ना ऐसे धीरे धीरे करके जो गुप्त वंश था इनका महत्व बढ़ता चला गया। नाउ मूविंग हेड विद द पैराग्राफ, समुद्रगुप्ता in turns figure in the genealogies list of ancestors of later rulers of the dynasty, as such as his son Chandragupta II. We know about him from the inscription and the coins. फिर समुद्रगुप्त के बारे में के बाद, ठीक है, बहुत उनके और भी लोग आए, ठीक है। उनमें से जो एक थे वो चंद्रगुप्त के उनके ही बच्चे थे जिनको चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनके बारे में हमको कॉइन्स और बहुत सारे अभिलेख, ठीक है, अभिलेख मतलब ऐसी कोई जैसे पिलर्स में इंस्क्रिप्शन नहीं लिखा था अशोका का, तो ऐसे ही इंस्क्रिप्शन में हमको इनके बारे में पता चला है। और ये भी पता चला है कि ही लेड एक्सपीडिशन टू अ वेस्टर्न इंडिया एंड वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शख्स। और ये पता चला कि ये पश्चिम भारत में अपनी सेना को लेके गए थे, ठीक है, और फिर उन्होंने एक शक नाम के शासक को वहाँ पे हराया था। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो इनका कोर्ट था, है ना, मतलब राज्यसभा था, ये सभा जो भी लगती रही होगी जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशन करते रहेंगे, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा विद्वान लोग आया करते थे, ठीक है, जिनमें से कालिदास और आर्यभट्ट बहुत नोन लोग हैं जिनके बारे में हम अभी भी जानते हैं, वो इनके दरबार में जाया करते थे। So moving with the paragraph Harshvardhana and Harshachitra. While we can learn about the Gupta ruler from their inscription and coin, we can find about some of the kings from a biographies. तो जैसे हमको गुप्तास के बारे में, ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स के बारे में पता चला है, इसी तरह हमको कुछ ऐसे भी किंग हैं जिनके ऊपर बायोग्राफी लिखी हुई है, ठीक, उनकी जीविका लिखी हुई है, उसके थ्रू हमको पता चला है। जैसे कि हर्षवर्धन हु रूल नियरली 1400 ईयर अगो, जो हर्षवर्धन थे आज से 1400 वर्ष पहले रूल करते थे, वो भी एक ग्रेट लीडर थे, है ना, या रूलर थे। हिज कोर्ट पोएट, जो उनका पोएट था, ठीक है, जो ये बायोग्राफी लिखता था, उनके बारे में लिखता था, उसका नाम क्या था, बाणभट्ट। हु रोट हिज बायोग्राफी एंड द हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र को लिखा उन्होंने, और किस में लिखा है उन्होंने, संस्कृत में लिखा है। दिस गिव अस अ जेनोलॉजी ऑफ हर्ष एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग अ किंग। तो ये जो पूरा हर्ष चरित्र है, तो वो उनके किंग, जब वो किंग बनना चालू हुए और जब तक वो किंग बने रहे तब तक की जीविका उनके मतलब तब तक की जीविका लिखी गई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बायोग्राफी में। फिर जो जुआन जैंग है, ये भी अपने इंडिया पे आया हुआ था, याद है, हमने चैप्टर 10 में डिस्कस किया था। तो इसने भी हर्ष जी जो थे हमारे राजा, उनके कोर्ट में ये भी बैठता था, मतलब उनकी राज्यसभा में ये भी बैठता था। एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, और उसने भी बहुत सारे डिटेल्स छोड़े हैं, है ना, जो हर्ष के बारे में बताते हैं। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ अ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड रूलर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। तो जो हर्ष थे वो सबसे बड़े लड़के नहीं थे अपने पापा के,
ठीक है। लेकिन जब उनके पापा, ठीक है, जिनका मृत्यु हो गया, ठीक है, और उनका भाई, उनका भी मृत्यु हो गया, ठीक है, तो बिकम अ किंग थाने सर आफ्टर। तो ये जो हमारे हर्ष हैं वो थाने सर के किंग बने जब उनके पापा और उनके भाई की डेथ हो गई। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। तो इनके जो बहनोई थे वो भी कन्नौज के राजा थे, ठीक है, तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कैसे हो गई? क्योंकि जो बंगाल का राजा था वो उनको हरा दिया था, हाँ, और उनको मार दिया रहा होगा, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर हर्ष ने उनका रिवेंज लिया, हाँ, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी आर्मी थी वो बंगाल में भेजी। फिर ऑल्दो ही वॉज अ सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर्ड मगधा एंड बंगाल। तो ये कहा जाता है कि भले ही ये जो हर्ष थे, है ना, वो मगध और बंगाल को जीत चुके थे, है ना, कॉन्कर किए थे, ईस्ट में बहुत ज़्यादा रूल किए थे, बट बाकी की जगह देखा जाए ना तो वहाँ बाकी जगह में वो लोग ये रूल नहीं किए थे। इन्होंने नर्मदा नदी की तरफ मार्च किया था दक्कन को जीतने के लिए, ठीक है, दक्कन की तरफ, ठीक है, जीतने के लिए। तो नर्मदा पे मार्च किया दक्कन की तरफ, बट इनको रोक दिया जाता था, ठीक है। कौन से रूलर्स के द्वारा रोक दिया जाता था? चालुक्य और पुलिसिकन सेकेंड। तो इन दोनों रूलर्स के जो थे ये दोनों इनको स्टॉप कर देते थे, तो ये उससे आगे गए ही नहीं, इनका सिर्फ ईस्ट में ही ज़्यादातर राज रहा, ठीक है। नाउ मूविंग हेड विद द Pallavas, Chalukyas and Pulisican परिस्थिति। The Pallavas and Chalukyas were the most important ruling dynasties in the South India during the period। ठीक है, उस समय साउथ इंडिया में जो सबसे बड़े वंशज थे जो रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में, वो कौन थे? पल्लवास और चालुक्यास थे। द किंगडम ऑफ पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा। तो जो पल्लवास का था, ठीक है, जो तो पल्लवास का जो कैपिटल था, मतलब राजधानी था, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है, कांचीपुरम टू द कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, ठीक है, और इनका जो कैपिटल था उसका क्या नाम था? कांचीपुरम। वाइल दैट ऑफ चालुक्य, अगर चालुक्य की बात करें तो उनका सेंटर्ड अराउंड था, ठीक है, राजिदवर, ठीक है, रायचूर दो, और जो कृष्णा है एंड तंगभद्रा, इन इन मतलब कि इनके बिटवीन में था ये, ठीक है, ठीक है, सेंटर्ड अराउंड था। नाउ Aihool, the capital of Chalukya, was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples, ठीक है। अब आहीहोल जो था वो कैपिटल था चालुक्य का, है ना, और एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता रहा हुआ था ना, तो यहाँ पे कहा गया है कि इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग सेंटर। इट डेवलप्ड अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, है ना, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे। द पल्लवास एंड चालुक्य फ्रीक्वेंटली रेडेड अनदर लैंड, ठीक है, वन अनदर लैंड, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ विच वर प्रॉस्परस टाउन्स। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जो पल्लवास और चालुक्य थे ना, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे और हमेशा अपनी कैपिटल, जो एक दूसरे की कैपिटल सिटी है ना, वहीं पे ये लोग लूट मारी ये सब करते रहे होंगे, हाँ, क्योंकि ये जो कैपिटल्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे, मतलब धनी थे, है ना, तो वहाँ पे लूट वूट करते रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा, चोरी या फिर कुछ जो भी डकैती वगैती करते रहेंगे तो अच्छा खासा पैसा उनको मिलता रहेगा। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज अ पुलिसिकन। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द परिस्थिति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर हु आर ट्रेस्ड थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम द फादर टू सन। तो भाई अब जो चालुक्य के जो सबसे ज़्यादा नोन है, ठीक है, उसका नाम था पुलिसिकन, ठीक है, जिसके परिस्थिति में कंपोज किया गया उसके बारे में, और उसका जो पोएट है, जो कवि है, वो कौन है? रवि कीर्ति, जिन्होंने 4 जनरेशन के बारे में बताया है, ठीक है, फादर टू सन, ठीक है। नाउ पुलिसिकन एविडेंटली गॉट अ किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो पुलिसिकन थे उनको जो किंगडम मिला वो अपने अंकल से मिला। नाउ अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति, ही led expedition along both west and east coast,
ठीक है। तो जो रवि कीर्ति थे उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट कोस्ट की तरफ। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, ठीक है। और इन्होंने शायद हर्षा को भी हराया था, ठीक है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड विद इन अ पोएम। जो तो इनके जो रवि कीर्ति है ना, इन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड लिखा है, ये देखो। जैसे हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। हो सकता है कि जब हर्ष डिफीट हो गए हों पुलिसिकन से, तो उसके बाद ये जो उनके कवि है उन्होंने ये एक व्यंग टाइप का लिखा है ना, कि जब हर्ष हार गए तो मतलब अब जब हर्ष हार गए तो कोई हर्ष बचा नहीं, है ना, ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं। पुलिसिकन ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग हु टुक अ शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ द कांचीपुरम। फिर पुलिसिकन ने पल्लव किंग के ऊपर भी हमला किया, ठीक है, जो कि कांचीपुरम की दीवार के पीछे छुपे रहे। नाउ बट चालुक्य विक्ट्री वॉज अ शॉर्ट लिव्ड। अल्टीमेटली बोथ पल्लवास एंड द चालुक्यस गेव अवे टू अ न्यू रूलर बिलोंगिंग टू द Kuta and Cholas dynasty, but about which you will be studying in class 7. तो what this paragraph is conveying here कि चालुक्य का ज़्यादा दिन तक राज्य चला नहीं। जो पल्लव और चालुक्य थे, ठीक है, वो हार गए, ठीक है, एक नए रूलर थे, ठीक है। तो और नए रूलर जो थे वो कौन कौन से थे, एक राष्ट्रकूटा और चोलास डायनेस्टी थी, ठीक है। ये जो दो वंश आए इन दोनों से ये लोग हार गए, ठीक है, जिसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। नाउ मूविंग हेड विद द पैराग्राफ, हाउ आर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है। मतलब इन किंगडमों से जो ये राज्य थे इनमें प्रशासन कैसे किया जाता था। एज इन अर्लियर किंग्स लैंड रेवेन्यू रिमेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जैसे पुराने राजाओं को देखा जाए तो उनके हिसाब से भूमि पे अभी भी टैक्स लगता था, ठीक है। एंड विलेज रिमेड अ बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो विलेज थे, है ना, जो गांव थे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट थे। देयर वर सम ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल, कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, जहाँ पे किंग्स अडॉप्टेड नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु एवर द पावरफुल। तो जो राजा बनता था ना, तो उसको भी बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए रहता था, ठीक है, ताकि वो राजा बन सके। तो वो हमेशा उन लोगों को अडॉप्ट करता था, है ना। और कैसे लोगों को अडॉप्ट करता था, जो लोग पावरफुल हैं, कैसे इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक है। मतलब जनता बहुत जानती है या फिर उनके पास पैसा वैसा बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को अडॉप्ट करता था, है ना, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, बिकॉज क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल स्टेबल थे और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती रही होगी। तो इसलिए इन सब का जब उनको सपोर्ट मिल जाता है राजा को, तो वो राजा अपना बना रहता है और उसका राज्य भी अच्छे से चलता है। नाउ सम ऑफ द इंस्टेंसेस दैट वी कैन लुक इनटू हियर, है ना, लाइक फर्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटी। कुछ ऐसी पोस्ट थी, ठीक है, जो हेरिडिटी थी, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मंत्री का ही बेटा मंत्री बनेगा। इन द सेम वे एक जो पोएट थे जिसके हर सेना की बात हम कर रहे थे, वो महादंड नायक थे, ठीक है, और चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे लाइक हिज फादर। तो जैसे उनके पापा थे चीफ जुडिशियल ऑफिसर या महादंड नायक, वैसे उनको भी सेम ही पोस्ट मिला। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 1 पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसर्स, एक ही आदमी बहुत सारे ऑफिसर्स को हेड करता था, है ना। जैसे कि हर सेना को ही ले लो, ठीक है, तो वो महादंड नायक थे। अलॉन्ग विद दैट वो कुमार अमात्य भी थे, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है। फिर संधि विग्राहिका भी थे, ठीक है, मतलब वार एंड पीस के भी हेड थे, वो मिनिस्टर थे। तो ये 2-3 रोल को एक ही आदमी रूल करता था, है ना, या एक ही आदमी उसका मतलब लीडर था। तो ऐसा भी देखा गया उस पर्टिकुलर टाइम में कि एक ही आदमी 3-4 ऑफिसर्स चला रहा था। Besides, important men probably had a say a local administration. These include the नगर सृष्टि, ठीक है, चीफ बैंकर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रशासन के कुछ और भी लोग थे जो लोकल प्रशासन को रूल करते थे और या फिर इम्पोर्टेंट आदमी थे उस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि एक चीफ बैंकर हो गया, ठीक है, सृष्टि का मतलब। दूसरा हो गया या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी, या फिर ये क्या लिखा है, सरथ वाह और अ लीडर ऑफ मर्चेंट कारवान्स, ठीक है, जो व्यापारियों के काफिलों का नेता था, वो ये था, ठीक है। उसके बाद कौन आया, प्रथम
कुलिका और अ चीफ क्राफ्ट्समैन, ठीक है। प्रथम कुलिका मतलब प्रथम कुलिका जो थे, ठीक है, तो वो कौन थे? चीफ क्राफ्ट्समैन मतलब जो शिल्पकारी करते थे, जो शिल्प के ज्ञाता थे बहुत ज़्यादा, जिनको अच्छे शिल्पकारी आती थी, ठीक है, या फिर प्रथम कोलिका उनको कहते थे। एंड द हेड्स ऑफ द हेड्स ऑफ द काशोथ, यानी काशोथ और या स्क्राइब्स, जो काशियोत्स थे वो जो लिखने पढ़ने वाला काम करते थे, ये तो ये लोकल इम्पोर्टेंट लोग थे, है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। These policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up a independent kingdom। ठीक है, ये पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, कि ये जो लोग थे लोकल, जिनका भी हम बात किए, ये है कि जो पॉलिसीज़ थी वो तो बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल थी, बट एक्चुअली में क्या हुआ, जो वहाँ के लोकल्स थे ना, वही लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंटली रूल करना चालू कर देते थे, ठीक है। तो ये भी एक कंसर्न था किंग का, इसीलिए किंग क्या करता था कि जो वहाँ के पावरफुल लोग हैं ना उनको अडॉप्ट कर लेता था, है ना। नाउ मूविंग एड विद द न्यू काइंड ऑफ आर्मी, जो नई तरह की आर्मी बनी उनके बारे में। लाइक अर्लियर रूलर्स, some of these kings maintained a well-organized army with elephants, chariots, cavalry and foot soldiers। तो जैसे पहले के राजा थे, अभी के राजा भी वैसे ही मेंटेन करके रखते थे, ठीक है। उनकी एक अच्छी आर्मी होती थी, प्रोफेशनल, ठीक है। उनके पास एलिफेंट्स होते थे, रथ होते थे, ठीक है, और कैवलरी होती थी, ठीक है, फुट सोल्जर्स होते थे, ठीक है, जो पैदल लड़ने जाते थे। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम, ठीक है। और फिर कुछ मिलिट्री के लीडर्स भी होते थे, है ना, कि जब भी किसी किंग को किसी ट्रूप की ज़रूरत पड़ जाए तो वो दे देता था। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इंस्टेड ऑफ देम रिसीव्ड सम ग्रैंड लैंड्स। उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ बहुत बड़ी ज़मीन उमीन दे देते थे राजा, ठीक है, दान पुण्य में। दे कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड टू मेंटेन अ सोल्जर्स एंड हॉर्सेस, प्रोवाइडेड अ इक्विपमेंट फॉर वारफेयर। तो जो दे कलेक्टेड अ रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ठीक है, तो जो ये जो लैंड वैंड इनको मिलते था तो वहाँ से वो लोग टैक्स वैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। उससे अपने जो सोल्जर्स हैं उनको मेंटेन करके रखते थे, ठीक है, उनको खाना पानी, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह जो भी कराना रहता हुआ वो सब वो ज़मीन के कर से उनका करते थे। दीज वर मैन नोन एज समंताज, ठीक है, समंताज इनको बोलते थे। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, समंताज ट्राई टू बिकम अ इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जब भी रूलर वीक होता था तो जो समंताज है वो ट्राई करते थे कि उस रूलर को हरा दें और वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, उससे। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स, जो असेंबली थी दक्षिण की तरफ, ठीक है। The inscription of Pallavas mentioned in a number of local assemblies. These included the Sabhas, which was assembly of a Brahmin land owners, ठीक है। तो ऐसे द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लव मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज, ठीक है। तो जो पल्लव है ना, तो पल्लव की कुछ जो असेंबलीज थी, लोकल असेंबलीज थी, उनके कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। दीज इंक्लूड द सभा, जिसमें सभा के बारे में इंक्लूजन है, ठीक है, जहाँ पे ब्राह्मण लैंड ओनर्स रहा करते थे, ठीक है, असेंबली में। दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू द सब कमिटीज़ विच लुक्ड आफ्टर द इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो जो असेंबलीज थी वो कैसे फंक्शन करती थी, कुछ कमेटीज़ रहती थी, उसमें कमेटीज़ रहती थी जिसमें सिंचाई विभाग, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, ठीक है, लोकल टेम्पल्स, ये सब देखा जाता था, है ना। नाउ मूविंग एट द एंड वाज इन अ विलेज, ठीक है। Assembly found in areas where the landowners were not Brahmins and the Nagaram was organization of a merchants. It likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners, है ना। तो कुछ जो विलेज में असेंबली होती थी ऐसे, है ना, वो वहाँ पे चलते थे ब्राह्मण लोग नहीं असेंबल होते थे, ब्राह्मण ओनर्स। इंस्टेड
and Nagaram was an organization of merchants. It is likely that these assemblies were controlled by the rich and powerful landowners and merchants. तो ज़्यादातर ब्राह्मण नहीं होते थे यहाँ पे जो असेंबलीज कंट्रोल की जाती थी वो कंट्रोल करने वाला कौन था, जो पावरफुल लैंड ओनर्स था, ठीक है, जो भूमि स्वामी बोल सकते हैं, या फिर व्यापारी बहुत बड़ा, ठीक है, या फिर कोई रिच पर्सन जिसके पास धन वन संपत्ति ज़्यादा हो. नाउ मूविंग एट ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, जो आम आदमी थे राज्य में. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people from the plays and other accounts. ठीक है, तो वी कैन कैच ओकेशनल ग्लिम्स. ठीक है, तो हमको ऐसे छोटे मोटे ग्लिम्स मिले हैं या फिर हम छोटे मोटे ग्लिम्स की तरफ देख सकते हैं कि जो ऑर्डनरी लोग थे वहाँ पे उनका क्या रोल था. जैसे कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग अ लाइफ इन द King's Court. An interesting feature about these plays that the king and most Brahmins are shown speaking Sanskrit, while women and men other than king and Brahmins use Prakriti. तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो कालिदास थे वो तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में बहुत ज़्यादा बखान या बहुत ज़्यादा बातें होती थी, ठीक है, राज्यसभा में, किंग के राज्यसभा में. An interesting feature about these plays that the king and most Brahmins are shown as speaking. तो ये जैसे जो भी मान लो ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है, जो कालिदास के ऊपर एक प्ले होता था, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर नाटक होता रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है. तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता था ये, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर ब्राह्मण्स रहते थे जो संस्कृत में बातचीत करके उस नाटक को पूरी तरह निभाते थे, है ना. जबकि जो वुमेन एंड मैन अदर देन किंग एंड ब्राह्मण यूज प्रकृति, ठीक है. तो जो ब्राह्मण को छोड़ के बाकी के जो औरत और पुरुष थे, है ना, और इंक्लूडिंग किंग, है ना, और ब्राह्मण्स, ठीक है, वो सब प्रकृति का यूज़ करते थे. हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिनजना Sukantalam is the story of love between the king named दुष्यंता एंड द यंग वुमन नेम सुकांतला. तो इनमें से सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस एक नाटक था, ठीक है, यह स्टोरी बोल सकते हैं, स्टोरी था जो कि दुष्यंत और शकुंतला की एक प्रेम कहानी थी, उसके ऊपर था. वी फाइंड अ इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन द प्ले. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा वो मिला है, गरीब आदमी का एक प्लाइट मिला है ना, जो कि एक फिशरमैन था इस पर्टिकुलर नाटक में, ठीक है. Fexan noticed the plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty. तो जो तीर्थ यात्री था फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे शक्तिशाली और लोग अछूत मानते थे, ठीक है, हाई माइटी लोग अछूत मानते थे. They were expected to live on the outskirts of the city. ठीक है, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था, ठीक है. और ये जो चाइनीज़ है उन्होंने ये भी लिखा है, इफ़ सच अ मैन एंटर्स द टाउन और अ मार्केट प्लेस ही strikes a piece of wood in order to keep himself separate people and hearing this sound, ठीक है, know what it means and avoid touching him and brushing against him. तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के टुकड़ों पर चोट काटते रहते थे, ठीक है, लकड़ी के टुकड़ों में मारते रहते थे, ठीक है, डंडी मारते रहते थे, है ना. ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ अ सेपरेट, ठीक है, ताकि वो लोग दूसरे से सेपरेट रह सकें. यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू न जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे, ठीक है, ठीक है, और ब्रशिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, ताकि उनसे वो लोग मिलना पड़े. एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव. एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना पर बड़ा सचिव चित्रण किया गया है और वो ये है, ठीक है, ये तुम लोग पढ़ लेना. दिस इज़ नॉट my type. I hope you enjoyed my lecture till here. Okay,
So thank you. If you like this one, please do subscribe. Thank you.